हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में मैं आप लोगों को क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें से लिखा है पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा सही से आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है एक चीज़ है, हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए हम लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के लिए। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ, ठीक है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 10 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। साइन भी साथ में लेंगे तो ये साइन में लेंगे, ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को फैक्टर करते हैं, इसको फैक्टर इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसको फैक्टर करते हैं। 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फैक्टर कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, कितने 2 5 फैक्टर आया, देन दूसरा आया 5, ये हमारा दो फैक्टर हो गए। हमें चाहिए यहाँ पे, देखिए लिख लेता हूँ, सम करने पे हमें क्या चाहिए, उस नंबर का सम करने पे हमें चाहिए, इन दो नंबरों का सम करने पे चाहिए हमें एक माइनस का 3 चाहिए हमें। और इन्हीं दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे, इन्हीं दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे हमें चाहिए कितना चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। कितना प्रोडक्ट, माइनस का 10 चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो इन्हीं दो नंबर का लिखते हैं, यही नंबर जो हमारे आए हैं, तो सम लिखते हैं एक बार फिर से, सम करते हैं इन दो नंबर का। तो पहले लिख देते हैं 2 नंबर है, देन दूसरा है 5। अब बताओ यहाँ पे क्या करें इनमें कि हमें माइनस का 3 मिल जाए, हमें इनमें क्या चाहिए, माइनस का 3 मिल जाए। तो प्लस कर देता हूँ इसको, माइनस इसको कर देता हूँ, बिकॉज माइनस का 5 है बड़ा और प्लस का 2 है। तो यहाँ पे देखो इस नंबर को इसके साथ माइनस करते हैं तो माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का 3 हमें मिल जाएगा। ओके, ये हमारा नंबर मिल गया। तो हमें माइनस का 3 चाहिए थे, ठीक है, माइनस का 3 मिल गया। अब हम दो नंबरों का प्रोडक्ट करते हैं, इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5, प्रोडक्ट करा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें यही चाहिए था, 10 चाहिए, प्रोडक्ट करने पे हमें चाहिए 10, और यहाँ पे सम करने पे माइनस का 3 चाहिए। अब हम लिख लेते हैं इन्हीं नंबर को, करते हैं सम, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा सही से, ठीक है। क्या करेंगे, लिखें जैसे लिखा था वैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसकी जगह लिखते हैं, इसकी जगह हमने क्या करा है, एक्स स्क्वायर, दो नंबर हमारे कौन है, ये हमारे दो नंबर हैं, माइनस का प्लस का 2 एक्स है, इसके साथ में एक्स इसलिए लगा लिए, माइनस का 5x और माइनस का 10, ये हो गया, ठीक है। ये लिख लिया, जैसे कि तैसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, आगे सोल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको और सही से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का, इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने अभी बताया था 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, इसको 10 को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेते हैं, जो दोनों में कॉमन जो मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा, दोनों में x कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा, तो x कॉमन लेते हैं, x कॉमन यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर 1, तो 1 1 मिल के पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाएंगी, तो पावर 1 कॉमन मिल गई। यहाँ से भी 1 चला गया तो बचा क्या, प्लस का 2 बच गया, ये प्लस वाला साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे क्या x है दोनों में, नहीं x नहीं है लेकिन 5 है दोनों में, देखो यहाँ पे 5 कॉमन मिलेगा, यहाँ भी 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे x बच गया, x लिख लिया। अब साइन कौन सा है, देखो यहाँ पे साइन कौन सा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस ये वाला साइन लिखा मैंने, तो यहाँ पे बच कितना गया, 2 बच गया। इसको एक मिनट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा साइन भी कॉमन लेना है साथ में, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब ये अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस का इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 5, यहाँ पे साइड में देख लीजिए, देखो माइनस का 5 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको साइड में थोड़ा कर लेते हैं, ठीक। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो वही आ गया जो हमारा ऊपर लिखा था, ये वाला देखो पूरा लिखा आ गया, तो इसलिए हमने माइनस का 5 कॉमन लिया। अब देखना यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला दोनों सेम होने चाहिए, हमेशा ये होता है कि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म हमेशा दोनों सेम होने चाहिए। अब देखते हैं सही से, देखिए आप लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है ये वाला दोनों में कॉमन, इसलिए इसको हम अलग से निकाल लेते हैं बाहर, एक्स प्लस 2 को बाहर निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये वाला x और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, इधर करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 को इक्वल करेंगे 0 के, तो ये आ गया, तो x कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये प्लस का था, इक्वल के 0 के इधर आया इक्वल के, तो इधर माइनस का 2 हो गया। इधर क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 करेंगे, तो x देखो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाए, x कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, दोनों रूट्स हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 का इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे इसके, कैसे निकालेंगे इसके जीरोस। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको साथ कितना हो जाएगा माइनस का 12। कितना हो गया माइनस का 12। अब इसका भी अलग करके फैक्टर करते हैं, इसको करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसका फैक्टर करने हमें चाहिए कितना, सम करने पे हमें कितना चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ठीक है, लेट कर लेता हूँ, 1 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स के साथ हमेशा कोई कांस्टेंट वेरिएबल होता है, उसके साथ हमेशा, जैसे यहाँ पे मैंने वाई दे दिया तो वाई के साथ में यहाँ पे हमेशा 1 लगा रहता है। मैंने कभी दे दिया एक्स दे दिया तो एक्स के साथ हमेशा 1 लगा रहता है। ये हमेशा जानना कि वेरिएबल लिखूँ या नहीं लिखूँ, लेकिन उसके साथ हमेशा 1 लगा रहता है आगे। ठीक है, ये होता है, देखिए सही से। ठीक है, ये हमेशा 1 लगा रहता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए कितना, तो 1 चाहिए हमें। ठीक है, सम करने पे हमें 1 चाहिए, प्रोडक्ट करने पे कितना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा चाहिए 2 6 12, माइनस का 12 चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यही जो लिखा हमने। ठीक है, प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। चलो करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो इसके कितने आए फैक्टर हमारे आगे, 4 और 3 आ गया, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब इन्हीं दो नंबर को क्या करते हैं, सम करते हैं। इन्हीं दो नंबर का क्या करेंगे, 4 3 चाहिए, लिख दिया। अभी बताओ आप लोग कि हमें क्या इनमें दोनों नंबर में करूँ, प्लस करूँ माइनस करूँ, कि हमें 1 मिल जाए। तो आप लोग शायद लग रहा होगा कि माइनस कर देता हूँ तो इससे 1 मिल जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। और इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3, यही दो नंबरों को प्रोडक्ट कर देता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 12 मिल जाएगा। यही तो हमें प्रोडक्ट चाहिए था। देखो सम हमें चाहिए था माइनस का 1, प्रोडक्ट हमें माइनस का 12 चाहिए था। ठीक है, लिख दिया। अब सही से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अब जैसे लिखा था ऊपर वाला लिख लेते हैं, जैसे लिखा है ऊपर वाला पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं। x² 2x² प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख लीजिए जैसे लिखा था। अब 2x² को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो लिखा है ये वाला पूरा लिख लेते हैं। प्लस का है, प्लस का 4x चाहिए तो हमें x लिख लिया, बीच वाला टर्म। ठीक है, माइनस का 3x, यहाँ पे कितना है माइनस का 6 इक्वल टू 0, पूरा पूरा वैसे छाप लिया। ठीक है, अब आप लोग देखिए सही से। ठीक है, ये कर लिया। अब 2x², इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2x ये लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का 3x, माइनस का इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ बिल्कुल। 2 को 3 से 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 2x कॉमन मिल जाएगा। तो 2x कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पे बचा क्या, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 बच जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2x तो चला गया बाहर, इसमें बच गया 2, प्लस का ये वाला प्लस 2 बच गया। ठीक है, माइनस का इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा, 3 कॉमन लेते हैं, x और यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखिए साइन मैंने बताया था कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सही से देखिए, इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अंदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस को, माइनस 3x हो जाएगा, इसको अंदर ले जाते हैं तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब माइनस कॉमन लेकर करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं, x+2 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला लिख लेते हैं टर्म 2x और ये वाला माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, दोनों को इक्वल करेंगे 0 के। देखो करते हैं, x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो इक्वल के माइनस का 2 हो जाएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा करेंगे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू ये माइनस का इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, माइनस का था प्लस का हो गया, तो x को रोक लेंगे, ये x रोक लिया, वेरिएबल है इसलिए इसको रोक लिया, और कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट 3 है, 2 भी कॉन्स्टेंट एक होता है इसलिए ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ क्या होती है डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए रूट टू x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, सबको इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा है हमारे √2 मल्टीप्लाई 5√2, ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस देखो √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, और बाहर 5 लगा उसको लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा आप लोगों को याद रखनी है, जब किसी के नंबर को रूट के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसका नंबर से 2 ही आ जाता है। ठीक, देखो बताता हूँ, जैसे मैंने दिया √5 मल्टीप्लाई √5, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। रूट की वैल्यू होती है, हमारे पास 1/2, ये हमारी याद रखना, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 के सर पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 के सर पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हमें पता है कि बेस वाले जो होते हैं ऐड हो जाते हैं, ये नंबर ऐसे एक बार लिखा जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर, यहाँ पे ए की पावर एन, ये यहाँ भी है ए की पावर एन, तो यहाँ पे होता है ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ए है, ठीक है, यह भी ए है, ठीक है, यहाँ पे ए की पावर एम प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रहा तो 1/2 ये वाला प्लस 1/2 ये वाला, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 सेम ही रहा तो ऐड करते हैं, तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, देखो बेस सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे, 2/2 हो जाएगा, तो देखो कट गया, तो इसीलिए क्या आ गया 5 आ गया, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्या, अगर मैं कोई दे देता हूँ क्वेश्चन √6 मल्टीप्लाई √6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या कभी ऐसे हो जाता है 2 कभी लिखा हो, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2, कभी खाली 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी तरीका लिख सकते हैं ऐसे, या ऐसे लिख सकता हूँ या वैसे लिख सकता हूँ, दोनों सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 10 आ गया, 10 के फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर करते हैं, 2 5 से 10, 2 5 5 1 5, ये हमें चाहिए, ठीक है। हमें सम कितना चाहिए, सम हमारे पास चाहिए यहाँ पे 7 चाहिए, सम हमारा बीच में जो लिखा था यही चाहिए हमें, तो 7, प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए, प्रोडक्ट हमारा चाहिए, अभी प्रोडक्ट मैंने निकाला कितना चाहिए 10 चाहिए हमें प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट चाहिए, तो देखो दो नंबर हमारे कौन से आएंगे, 10 10 का प्रोडक्ट निकाले, 2 5 से 10 होता है, यही चाहिए, तो देखो सम करने पे क्या नंबर ये आ रहे हैं, 2 + 5 करने पे क्या 7 आ रहा है, ये आ रहा है, प्रोडक्ट करें इन दोनों नंबरों का, प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 2 × 5 10 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब लिखते हैं ये वाला पूरा लिखते हैं, √2x² प्लस इसकी जगह नंबर हमने ये देखे, तो 2x + 5x ऐसे लिख लिया, प्लस ये वाला हम लिख लेते हैं, ये वाला जो लिखा है 5√2 = 0, ये हो कर लिया, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, अब इसको एक बार फिर से सही कर लेता हूँ, तो देखिए, ठीक है, √2x² ऐसे लिख लिया, मैंने बताया 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैंने बताया, देखिए 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, इसको लिख लेता हूँ 2 को √2 मल्टीप्लाई √2, ये लिख लिया, और x साथ में इसलिए x भी लिख लिया, प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, 5x + 5√2 ये लिख लिया, ठीक है, = 0, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इनमें से दोनों में कॉमन लेते हैं, √2x मिल जाएगा, √2x यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा, तो √2x कॉमन ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे पावर 1 चली गई, तो यहाँ पे देखो ये तो चला गया बाहर, निकल गया, तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 ये वाला, प्लस का ये वाला √2, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 5 मिल जाएगा, यहाँ भी 5 मिल जाएगा, 5 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया x + √2 = 0, यहाँ पे देखो √2 ये बच गया और x ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आप लोग समझे। अब देखो क्या ये वाले दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों सेम आ गए, यस, हमेशा याद रखना, अगर ये सेम नहीं आते तो आप लोग जान जाना कि मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है, ये हमेशा सेम आने चाहिए दोनों के दोनों, इसलिए कॉमन आ गए इसलिए बाहर निकालेंगे, x + √2, x प्लस ये हो गया x + √2, उसके बाद √2 ये वाला √2 प्लस 5 = 0। अब इक्वल करते हैं x के प्लस √2 = 0 करेंगे, तो x = क्या आ गया, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला रूट आ गया, √2 दूसरा वाला करते हैं 5 = 0, तो √2x ये इधर प्लस का है, इधर जाए तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x को रोक लेते हैं, माइनस का 5 अपॉन ये √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे दोनों सोल्यूशन हो गए, ठीक है। अब हम ये देखिए आप लोग दोनों सोल्यूशन हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको नहीं सही से दिखा है, √2x + 5 = 0 करेंगे, तो 2x ऐसे लिख लिया, 2x ये प्लस का था उधर आ गया तो माइनस का हो गया, x को रोक लेंगे क्योंकि ये क्या है, मैं वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए -√5 माइनस का 5 अपॉन √2 ये नीचे आ गया, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, 2x² - x + 1/8 = 0, 2x² - x + 1/8 = 0, क्या करेंगे इसको, वैसे सेम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हमें सही करना होगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके 8 है, इसलिए सबके डिनोमिनेटर में हमें 8 करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 8 × 2x² - 8 × x ये हो जाएगा, प्लस का 1 इधर प्लस का 1 = 0 हो जाएगा, ये पूरे के नीचे 8 आ गया, ठीक है, ये पूरे के नीचे 8 आ गया, ठीक है, इसके नीचे तो 8 था इसलिए उसके नीचे नहीं नीड पड़ी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 16 हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा हमारा 8x + 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको 8 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16x², ये हमारा आ रहा है 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0 हो जाएगा। देखो किसी नंबर को हम क्या करते हैं, किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मैंने ले लिया 1000
मल्टीप्लाई जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई करें, एनीथिंग मल्टीप्लाई जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इस नंबर को साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके साथ 16 1 जा 16 हो जाएगा, तो 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हमारे 2 2 2 ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार सही से लिख लेता हूँ। यहाँ में सम करने पे कितना चाहिए, सम करने पे हमारा आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, सम करने पे माइनस का 8 आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा आ जाए कितना, 16 आ जाए। प्रोडक्ट हमारा 16 आना चाहिए। तो हम बात करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर के साथ क्या करेंगे कि हमें सम करने पे क्या आ जाए, इन दो नंबरों का सम करने पे हमें क्या आ जाए, 4, ये 4 दो नंबर मिले। अब बताओ यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 4 कर लूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। बिकॉज माइनस का 4 ये भी, माइनस का 4 ये भी, माइनस का 8 हो गया। इन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दो नंबर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट। माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस का 16। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, प्रोडक्ट कितना 16 चाहिए था, और सम करने पे माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं, एक बार लिखते हैं। देखो ये जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं, 16x², ये लिखते हैं माइनस का 4x। ठीक है, ये पूरा लिख लेते हैं प्लस का 1 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, ये जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 16 को पहले तोड़ लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 4x² में तोड़ सकता हूँ इसको। ठीक है, x² है इसलिए उसको तोड़ लिया। माइनस का 4x जैसे लिखा था वैसे लिख लिया, माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 करा। ठीक है, देखिए आगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इसमें 4x कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी 4x कॉमन मिल जाएगा। तो 4x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। x एक निकल गया बाहर, एक x निकल गया, 2 थे यहाँ पे तो एक x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 4x था, पूरा बाहर निकल गया, देखो चला गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस ये वाला और 1 बच गया। ठीक है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वो तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 1 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन, तो 4x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। देखिए यहाँ पे देखो कर देता हूँ, माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। देखो वही आ गया जो यहाँ पे लिखा है, आ गया माइनस का 4x प्लस 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखो ये वाला और ये वाला सेम आ गया, ये वाला सेम है, इसलिए क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। -1 बाहर निकाल लिया। ठीक, ये वाला 4x और ये वाला माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा कर लिया। अब इक्वल टू 0 करते हैं, माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है इक्वल टू इधर आया प्लस का हो गया, x रोक लिया, तो ये हो गया हमारा 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x को करेंगे तो सेम आ जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए दोनों। देखिए आप लोग, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 1 के साथ, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 100x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। अब हमें क्या चाहिए, क्या सम करने पे हमें कितना चाहिए, सम करने पे हमें चाहिए माइनस का 20। सम करने पे वो दो नंबर्स का सम करने पे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम करने पे माइनस का 20 आ जाए और प्रोडक्ट उन्हीं का 100 आ जाए। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 100 आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है, 100 आ जाए, प्रोडक्ट 100 आ। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माइंड में हिट करता होगा कि भैया 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और वो दो नंबर होंगे 10 और 10 जिनको माइनस या प्लस करने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो देखो इसको करते हैं, 10 से सीधा काट लेता हूँ, 10 10 जा ये हो जाएगा हमारा, और 10 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये हमारा 1 जाएगा। यही दो नंबर हमारे हो जाएंगे। 100 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10। इन्हीं दो नंबरों को बताओ क्या करूँगा, सम करने पे क्या करूँगा, यही दो नंबर को सम करने पे क्या, इन दो नंबरों पर क्या करना है, माइनस का 20 चाहिए हमें, तो माइनस का 10 कर देता हूँ, माइनस का 10 कर देता हूँ। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 10 20 हो जाएगा, माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर को प्रोडक्ट करने हैं, प्रोडक्ट करते हैं इन्हीं दो नंबरों का, तो प्रोडक्ट करते हैं माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10। देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 100 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 लिखा है, 100 को लिख लेंगे x² माइनस का 10 10 ये वाला 10 x
माइनस का 10x, ये वाला पूरा पूरा वैसे छाप दिया, ठीक है। प्लस का 1 बाहर लिखा इसलिए प्लस का 1 लगा लिया, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, इसको पहले लिख लेता हूँ, 100 को लिख लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10x लिख सकता हूँ, 100 को ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 10 कॉमन मिल जाएगा, 10 यहाँ पे देखो 10x कॉमन मिल जाएगा, तो 10x कॉमन ले लेते हैं। देखो एक बाहर चला गया तो एक अंदर बच गया, 10x बच गया। यहाँ पे देखो ये 10x पूरा चला गया तो अंदर बच गया कितना, 1, ये बच गया। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन मिल जाएगा। देखो ये वाला पूरा छाप दो अंदर, पूरा पूरा 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे देखो बना दिखा देता हूँ फिर से, देखिए माइनस का 1 अंदर 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए तो माइनस का 10 अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 10x, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 बन जाए 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं, देखो ये वाला हमारा क्या इसके बराबर आ गया, ये थोड़ा आप लोग सही से देखेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों में, इसलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए ठीक है, इसको कॉमन ले लेता हूँ। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया इसमें से, देखो ये पूरा पूरा ले लिया। फिर ये वाला 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाला माइनस का 1 10x ये वाला माइनस का 1 ये वाला। अब क्या करेंगे, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू क्या आ गया, 1/10 आ गया। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 10x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का इक्वल के उधर प्लस का हो जाएगा, तो x को रोक लेंगे तो 1/10 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को 5 के 5 क्वेश्चन समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।